अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर। कल गांधी भवन कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग थी, कोर मीटिंग थी, जिसमें कोई एक मुस्लिम कायद ने बुरखे के ताल्लुक से गैर गलत कह दिया। इस तरह की अफवाह उड़ रही है। आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ आज लाइन पे जुड़े हैं कांग्रेस के कायद उस्मान बिन हाजिरी, जिनसे हम ये सवाल करेंगे कि आखिरकार कल गांधी भवन में हुआ था क्या। बुरखे के इशू को लेकर हकीकत में कुछ झगड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी के बीच या नहीं, इसकी हम जानने की कोशिश करेंगे। उस्मान साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान साहब, कल से जो है एक वीडियो वायरल हो रही है गांधी भवन की, जहां पर मुस्लिम कायदीन आपस में लड़ रहे हैं। सुनने में यूं आया है कि हमारे कॉन्टेस्ट एमपी, हैदराबाद के कॉन्टेस्ट एमपी जनाब फिरोज खान साहब ने बुरखे के ताल्लुक से कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? मैं सबसे पहले ये वाज़ेह कर दूं कि वहां पर कोई हाथापाई नहीं हुई, गलत फहमी है लोगों को। लोग उड़ जाने की वजह से कुछ लोग जो नाराज हो गए थे। सिंपल सी बात है, फिरोज खान भी मेरे भाई हैं। बस बार बार उनका बुरखे के सिलसिले में बोगस जो वोटिंग हो रही है, बुरखा पहनकर खवातीन जो बोगस वोटिंग करते हैं, हम भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन तमाम बार बार बुरखे का लफ्ज जो रिपीटेडली इस्तेमाल हो रहा था, तो उसकी वजह से। और दूसरी बात ये कि अक्सर इलेक्शन जो है ना, बोगस वोटों की बुनियाद पर जीते जाते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद ही नहीं, कई मुकामात पर इलेक्शन जो जीते जाते हैं बोगस वोटों की बुनियाद पर। और इसमें पर्टिकुलर खाली बुरखा पोश खवातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी, आप भी देखते हैं, आप भी चूंकि सहाफत में हैं, आप देखते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिलखुसूस कि एक बच्चा नौजवान जो है ना, 18 साल का नौजवान 50 साल का 60 साल का इतनी का भी वोट डाल के आता। तो उसको उसके सद्देबाब के लिए गवर्नमेंट की जानिब से जो ऐप बनाया गया है फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो बहुत अच्छा काम है, अच्छा है, होना चाहिए। और बोगस वोटिंग के खिलाफ हम भी काफी मेहनत कर रहे हैं, फिरोज खान भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनका जो बार बार जो बोलना कि हमारे जो हार जो है नामपल्ली से चंद्रायन गुट्टे तक, वो जो है ना ये बुरखा है हार का सबब बोले तो भाई 119 हल्केजात है हमारे तेलंगाना स्टेट में। हर हल्के में बुरखा पोश खवातीन रहती हैं। तो ये सिर्फ ये 7 हल्के संबंधित नहीं छूती क्या बोकसी? क्या गैर मुस्लिम खवातीन हमारे बहनें नहीं करती क्या बोकसी? बोकस सिर्फ बुरखा 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 बोले तो उस पे हम लोग बोले भाई ये मजहबी दिलाजारी है, बार बार बोलना मुनासिब नहीं है। ये बोले ठीक है, बुरखा पहनकर लोग ऐसा करते हैं, उसके सद्देबाब के लिए ऐप आया है, ठीक है, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। लेकिन हमारी हार जो चंद्रायन गुट्टे, नामपल्ली से चंद्रायन गुट्टे तक सिर्फ बुरखे की वजह से हुई, तो ये बहुत काबिल एतराज है ये बात। और ये मजहबी दिलाजारी है, क्योंकि बुरखा हमारे मजहब से जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिरोज खान साहब ने माफी मांगी या नहीं मांगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उन्होंने इतराफ कर लिए। मैं बोला देखो ये गलत है, तो उन्होंने बोले ठीक है माफी चाह रहा हूँ भाई। तो मैं बोला भाई पब्लिक में ही माइक में बोल दो। तो माइक में उन्होंने ले के मैं माफी चाहता हूँ, मैं खत्म हो गई बात हो अल्लाह के फजल से। और कोई दूसरे ऐसे वहां पर कोई झड़प या किसी को गाली, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। गलत है कि फिरोज खान भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मैं भी उनको छोटा भाई की तरह चाहता हूँ, और अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बस इतना ही मसला है और वही रफा दफा होगा, वो बात खत्म हो गई। बहुत बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। उस्मान साहब, अब जहाँ तक बुरखे के ताल्लुक से सवालात है, अब जैसा कि बुरखे की बात निकली गई है, तो खैर हमारे घर में हो या आपके घर में हो, हम एक मुस्लिम भाई है, हमारे घर में भी बुरखा पहनने वाले हैं, आपके घर में भी बुरखा पहनने वाले हैं। लेकिन ये बात में बिल्कुल सच्चाई भी है कि कुछ लोग बुरखा पहनकर बुरखे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, जिससे कि हमारे मज़हब का नाम खराब हो रहा है। इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? और आप जैसे मुस्लिम कायद है और कुछ पावर में रहने वाले भी कायद है, इन सब कायदों को मिलकर
हमारे बुरखे की इज्जत किस तरह से बचाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ गैर मज़हब के लोग भी जो है बुरखा पहनकर जिस्म फरोशी का कारोबार करते हैं। और बिल्लाह आपको भी इसकी जानकारी होगी, हमें भी है। और वहीं पर कुछ गैर मज़हब के लोग बुरखा पहनकर खुसूसी भीख मांगते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर। यहाँ तक कि मर्द हजरात भी, कुछ लोग ऐसे भी, कुछ संगठन ऐसे भी है हमारे देश में जो बुरखा पहनकर रोड पे निकलकर बुरखे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन हम हमारे समाज की परवाह करते हुए, हमारे देश में फसाद ना फैले इसकी वजह से हमने ये वीडियो नहीं दिखाई। लेकिन जहाँ तक मज़हब का सवाल आ जाता है, ये आपका और हमारा फरीज़ा बन जाता है कि हम खुद बुरखे की इज्जत को बचा कर रखें। और बुरखे को महफूज रखने के लिए हमको कौन से ठोस कदम उठाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। भाई, बुरखा का जहां तक सवाल है, सारी दुनिया में मुसलमानों को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांस, डेनमार्क, हर जगह देखिए, इटाली में, जर्मनी में, मुख्तलिफ मुकामात पर, चूंकि मुसलमान जो है ना, जो बाअमल मुसलमान होते, हमारी बिलखुसूस खवातीन, तो हिजाब का लाजिम इस्तेमाल करती हैं। जो रासिखुल अकीदा लोग होते हैं हमारे पास, वो बुरखा लाजिम इस्तेमाल करते हैं, चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहर्रात को यानी पर्दे का आपने जिस तरह से हुक्म दिया, और तमाम कुरान से भी हमारे लिए यही अहकामात है कि अपने चेहरों को ढांका जाए, यानी अपनी जो जाहिर होने वाली चीजों को छुपाया जाए। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम का जुज़ है। और दूसरी बात रही बात ये कि बुरखे को बदनाम करने के लिए ये आलमी साजिशें हैं कि मुसलमानों को कैसा बदनाम किया जाए। इसीलिए भीख मांगने के लिए जो बुरखे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्यों फायदा होता है कि मुसलमान रहमदिल होता है, और मुसलमान अल्लाह के फजल से गरीब भी होता है। तो अगर कोई उसके पास आके मदद के लिए पूछता है तो लाजिम वो उसकी मदद करता है। तो लोग अपने चेहरों को छुपाने के लिए ये भीख मांगने का जो तरीका गैर मुस्लिम बहनें या गैर मुस्लिम हजरात भी जो अपने आप को मतलब मख्फी रखे ये कर रहे हैं भीख मांगने का, ये सिर्फ मुसलमानों की रहमदिली जो है, मुसलमान फैयाज होता, सखी होता, ये जो चीजें इसका नाजायज फायदा उठाकर भीख मांगने के ये धंधा बना लिए। और उन्होंने ये समझते हैं, गैर बाज लोगों का ये ख्याल है कि हम अगर बुरखा नहीं पहन के खाली ऐसी दूसरे मजहब के लिबास में आएंगे तो भीख नहीं मिलेगी। ऐसी बात गलत है। मुसलमान सखी होते, सबको देते। बिलखुसूस अब जब बुरखा पहन के आते ही हैं तो वो लोग खैरात देते हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो बुरखे को जो बदनाम कर रहे हैं, और गुर्बत जो प्रोस्टिट्यूट्स का जो आप जैसे बात आ रही है कि लोग गलत कारोबार कर रहे हैं, तो इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत को चाहिए कि गुर्बत की वजह से जो बहनें हमारे ख़वानों के अगर ये काम में गलत काम में लगी हुई हैं, तो उनकी गुर्बत को, उनके ये जो पेशा गलत बना लिए हैं, उसके सद्देबात के लिए गवर्नमेंट उनको उनकी बाज़ाबातकारी के लिए, ये काम से दूर रखने के लिए उनको रोजगार की स्कीम से जोड़ना चाहिए। इसमें मुस्लिम कायदीन का बहुत अहम रोल है, जो बिलखुसूस क्योंकि हमारे को यानी हमारे ओल्ड सिटी मेरा ताल्लुक पुराने शहर हैदराबाद से है, लिहाजा मैं अपने पहले हैदराबाद के बारे में ये, चूंकि हैदराबाद में ये अक्सर वबा की गंदगी अक्सर जगहों पे महसूस होती, तो इसके खात्मे के लिए मुस्लिम क़यादत की जिम्मेदारी है कि इनके बाज़ाबात के लिए, चूंकि वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान औरतें अक्सरियत यानी उस जमात को वोट देती, सबको मालूम है, बात ऐसी बात नहीं है खाली बोकस से ही जीतते बोल के नहीं, मुस्लिम खवातीन देते हैं। तो मुस्लिम क़यादत की भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत से खुसूसी फंड लेकर उनकी बाज़ाबातकारी के, वो जो गलत पेशा है उसके खात्मे के लिए सिर्फ वोट तक नहीं है याद आना चाहिए, वो खवातीन उनको गवर्नमेंट की जानिब से उनकी बाज़ाबातकारी का बाज़ाब्ता काम करना चाहिए। जहाँ जहाँ ऐसे हो रहे हैं, ऐसे जो भी अगर नजर आते हैं, तो उन लोगों को उनको उनसे रुजू हो, जो जमात के एक नेटवर्क है, नेटवर्क के जरिए से उन तक ये उनसे बाग रहने के लिए खाली मुंह बोलने से नहीं होता, अमली तौर पर उनकी माली मदद करके उनको कोई पेशा ऐसा जो घर बैठे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का है, वो घरों में मशीन, सिलाई मशीन, आज अगर कोई एम्ब्रॉयडरी का या ऐसा घर में बैठ कर जो काम करते हैं, रोजाना
हमारी नजर में है 500, 600, 1000 रुपए तक औरत कमा लेती घर में बैठ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम क़यादत की ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत से रुजू होकर उनकी वादाबात करने के लिए ये काम करें। रही बात मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बुरखा, तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब ये चूंकि अल्लाह के फजल से मुसलमान बहनें बाइज्जत रहती हैं, अक्सरियत चंद लोगों की वजह से बदनाम हो रहे हैं। और चंद एक 5 साल में ये जो एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जिस तरह से बुरखा का गलत इस्तेमाल करके बाज लोग 5-5, 10-10 वोट डाल देते, वो उसकी वजह से भी ये बुरखा। अब जो ऐप आ गया है गवर्नमेंट की जानिब से, मरकजी हुकूमत की जानिब से फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो ऐप का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बार बार किसी को भी यानी अब चूंकि एक आलमी साजिश चल रही है बुरखे के खिलाफ, तो आवाज उठाना जरूरी है। बहैसियत मुसलमान शफुद्दीन साहब, मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं पहले, फिर उसके बाद किसी भी जमात से, किसी भी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक है। इसको हम हमेशा हर आदमी इसको पेश नजर रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, मेरी ये चंद गुजारिशात है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सच न्यूज़ से जुड़ने के लिए उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर साहब, जज़ाकल्लाह, बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि नाज़रीन, कई ऐसे मुस्लिम कायदीन हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है, शायद मैं समझता हूँ कि रखने के लिए जगह भी कम पड़ेगी, लेकिन गरीब गुरबा मुस्लिम ख़वातीन की मदद करने के लिए कुछ सियासतदान आगे भी नहीं बढ़ते हैं। बहरहाल जो भी था, आज हमारी खुसूसी खबर थी जो कि गांधी भवन में बुरखे के ताल्लुक से थी। तो हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703-939-436, 9063-383760।